बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट इंजीनियर की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें कितना सीट रह सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा कि जेपीएससी ए की न्यू वैकेंसीज कब आएगी। तो आपको बता दें कि जब तक 5/2019 की वैकेंसीज क्लियर नहीं हो जाती है और एक और वैकेंसीज है जो कि अर्बन डेवलपमेंट का है 8/2018, इन सब की वैकेंसीज फाइनली रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है और जब तक कि इसका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक अभी वैकेंसी आने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि 5/2019 वैकेंसीज को डिफेक्ट कर रहा है, यही डिफेक्टिव वैकेंसी है। ये वाला क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जितनी वैकेंसीज आने का होगा यही का वो वाला वैकेंसीज आ जाएगा। और हमने बतलाया था जैसे जेएसएससी जेई की वैकेंसीज कब आएगी और कितने सीटों पे आएगी। तो मैंने जितना सीट बतलाया था अप्रोक्स 2000 सीट, तो उन सीटों में बहुत से सीट को प्रमोशन से भरा जाना है, इसीलिए उन सीट पे वैकेंसीज पूरे सीटों पे वैकेंसी नहीं आती है। कुछ सीटें प्रमोशन के लिए रखा जाता है तो कुछ सीटें ये, लेकिन यहाँ 2000 जो जेई में बतलाया मैंने, तो जेई में तो कोई प्रमोशन नहीं होता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट फिर से और ये वाला जो दो पार्ट में हो सकता है डिवाइड कर दिया हो। तो 2000 जो सीट वैकांट है, क्योंकि हम लोगों ने आरटीआई किया था, जितने सीट के लिए आरटीआई किया था उतने सीट पे वैकेंसीज नहीं आई है। तो अप्रोक्स 1200 सीटों पे वैकेंसीज आई है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट सोचेगी कि अब इलेक्शन है तो कुछ वैकेंसीज हम निकाल देते हैं, तो 800 सीटों पे हो सकता है फिर से जेई की वैकेंसीज आ जाए, या फिर हो सकता है नहीं भी आए। क्योंकि अभी जो कंडीशन है हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या किसी अदर डिपार्टमेंट की बात करें, तो उसमें एक ही पोस्ट पे जो लोग हैं उसको 2-2 3-3 जगह का इंचार्ज मिला हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट का यही कंडीशन है। सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अब जेई की वैकेंसी अभी नहीं आएगी। जो लोग अभी न्यू पास आउट हुए हैं, जो इस बार 2022 में पास आउट होंगे, तो उन लोग भी पूछ रहे थे कमेंट करके कि इसके बाद अब न्यू वैकेंसीज आएगी कि नहीं जेई की। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ लोगों को कि वैकेंसीज तो आएगी, बट आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें बहुत खाली है और गवर्नमेंट ने 60% सीट पे रिक्रूटमेंट करने का एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। और जेएसएससी का जो सीट है वो 1200 अप्रोक्स है, तो उस पर अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो 1200 सीट अप्रोक्स पे, और इसका एग्जामिनेशंस का भी डेट दिया गया था 26 को, बट अब 3 जुलाई को कर दिया गया है। तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया है डेट को। तो 3 जुलाई को पूरा चांस है कि एग्जामिनेशंस हो जाएगा, क्योंकि अब एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड करने का डेट दे दिया गया है। तो ये सब अलग मैटर है। अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी कितने पोस्ट पर आ सकती है। तो आपको बता दें कि सिर्फ आरसीडी में जो वैकेंसीज है अभी 5/2019 का जो एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसमें टोटल 228 हर एक कैटेगरी को मिला करके इसका रिक्रूटमेंट चल रहा है। सिर्फ ये आरसीडी है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 का। तो 288 सीट पे ये वैकेंसी चल रही है। लेकिन 8 फरवरी को एक न्यूज़पेपर में रिलीज किया गया था न्यूज कि इंजीनियरों की भारी कमी से निर्माण कार्य प्रभावित। ये आरसीडी का ही डिपार्टमेंटल के तरफ से ये न्यूज दिया गया था और प्रभात खबर में 8 फरवरी को ये छपा था। तो उस टाइम जो वैकांट पोस्ट दिया गया था तो वो 439 सीट दिया गया था, कि पूरा डिपार्टमेंट में आरसीडी में 439 सीट असिस्टेंट इंजीनियर का सिर्फ खाली है। तो ये 8 फरवरी 2021 को दिया गया था और 2022 को 8 फरवरी 2022 को ये दिया गया था।
तो इसके बाद भी बहुत सारा रिटायरमेंट हुआ और बहुत सारा सीटें खाली हुआ। तो आप जोड़ सकते हैं कि 439 सीट पे रिक्रूटमेंट सीट खाली है, 439 सीट खाली है और 288 सीट पे 288 सीट पे 5/2019 की वैकेंसी जो चल रही है 5/2019। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं हम लोग, 439 माइनस 288। तो असिस्टेंट इंजीनियर की आरसीडी में सिर्फ 151 सीट खाली है। असिस्टेंट इंजीनियर का सिर्फ आरसीडी में असिस्टेंट इंजीनियर का आरसीडी में सिर्फ 151 सीट खाली है, क्योंकि 288 सीट पे रिक्रूटमेंट चल रहा है 5/2019 से। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो, इंटरव्यू लोगों का चल रहा था बट अभी इंटरव्यू को पोस्टपोन किया गया है। और जो 8 फरवरी तक का डाटा है, इसी ईयर 8 फरवरी तक का जो डाटा है आरसीडी का, तो उसमें से बतलाया गया है कि 439 सीट खाली है। तो 439 को 288 में हम लोग माइनस कर देते हैं तो 151 वैकेंट सीट है असिस्टेंट इंजीनियर का। लेकिन इसमें से कुछ सीटें प्रमोशन से भी भरा जाना रहता है। मान के चलिए कि अगर इतना सीट 439 सीट खाली है तो इसका कुछ रेशियो होता है, 30% सीट अप्रोक्स प्रमोशन से भरा जाता है, जितना सीट सेंक्शन रहता है डिपार्टमेंट में। तो 151 सीट कब तक, 8 फरवरी तक आरसीडी में खाली था। लेकिन आज एक न्यूज़पेपर में रिलीज़ गया है जिसमें कि बतलाया गया है कि 477 सीट 477 सीट आरसीडी में वैकांट है। तो आरसीडी में 477 सीट जब वैकांट है और 288 पे रिक्रूटमेंट चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 का ये वाला वैकेंसी, तो 477 को हम लोग 288 में माइनस करते हैं तो 189 सीट अभी भी आरसीडी में खाली है। तो आपको बता दें कि आरसीडी में सिर्फ 189 सीट खाली है एज पर टुडे रिकॉर्ड। आज के रिकॉर्ड के हिसाब से आज जो न्यूज़ रिलीज़ किया गया है न्यूज़पेपर में, तो उसके अकॉर्डिंग 189 सीट अभी भी आरसीडी में खाली है। हो सकता है कि 30% जो 189 सीट है इसका 30% अगर सीट प्रमोशन से भरा जाना है तो फिर भी हम लोगों के पास 56 सीट इसमें माइनस कर देते हैं, 189 माइनस 56, तो हम लोगों के पास 133 सीट अभी बच जाता है। तो 133 सीट अभी भी बच जाता है। तो ये सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर का किस में होगा, सिर्फ आरसीडी में इतना सीट खाली है 133। तो 133 आरसीडी में, ये मैं बतला रहा हूँ। अब गवर्नमेंट का प्रमोशन का रेशियो क्या है ये एग्जैक्टली हमें भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 477 में अगर 288 सीट हम लोग माइनस करते हैं तो 189 सीट हम लोगों का आरसीडी में खाली है। हो सकता है कि प्रमोशन वगैरह सब करने के बाद 189 सीट खाली है, वैकांट है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि 288 पे जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट अभी जो जेपीएससी के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो 288 सीट के अकॉर्डिंग वो लोग बोल रहे हैं कि 288 सीट को मिला करके टोटल 477 सीट अभी डिपार्टमेंटल खाली है, 477 सीट। तो एक डिपार्टमेंट में अगर 189 सिर्फ आरसीडी में, जो कि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, हर एक इंजीनियर का चॉइस होता है कि आरसीडी डिपार्टमेंट ही हमको चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। हालांकि दूसरे जगह ये पीडब्ल्यूडी होता है, लेकिन झारखंड बिहार में आरसीडी होता है। तो आरसीडी में सिर्फ 189 सीट वैकांट है 5/2019 रिक्रूटमेंट के अलावा।
तो ये 5/2019 की रिक्रूटमेंट में अगर 288 सीट हम लोग माइनस भी कर देते हैं तो इसमें 189 सीट पे अभी वैकेंसी आने का चांसेस है। हो सकता है कुछ सीटें कम भी कर दिया जाए। तो ये सिर्फ आरसीडी का है। और सब डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें खाली जो होती है वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में खाली होती है। तो इसमें से भी मुझे लगता है कि 250 प्लस सीटें असिस्टेंट इंजीनियर की आएगी। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो पीएचईडी की, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहती है। आरसीडी के बाद डब्ल्यूआरडी में रहती है एंड डब्ल्यूआरडी के बाद, लेकिन जो लास्ट टाइम वैकेंसीज था उसमें सबसे ज़्यादा सीट है डब्ल्यूआरडी में। और डब्ल्यूआरडी में लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि उसमें क्या होता है, लेकिन डब्ल्यूआरडी लेने से बेटर ये होता है कि आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। सबसे ज़्यादा प्रमोशन, सबसे फास्ट प्रमोशन डब्ल्यूआरडी में ही होता है। तो डब्ल्यूआरडी में 250 प्लस वैकेंसी होगी और पीएचईडी में भी 150 प्लस वैकेंसीज होगी। तो आपको अभी बतलाएंगे हम पूरा प्रूफ के साथ कि आरसीडी में कितने सीट खाली हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को अभी तक बतलाया है जितनी भी सीटें खाली हैं। तो डब्ल्यूआरडी में 250 प्लस हो सकता है एंड पीएचईडी में 150 प्लस सीट हो सकता है। इसके बाद आपको बता दें कि आरसीडी में जो हमने अभी कंक्लूज़न किया तो आरसीडी में 189 सीट पे रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो अब इन सारे पोस्ट को अगर ऐड कर देते हैं हम लोग 189 प्लस 150 प्लस 250, तो हमारा टोटल हो जाता है 589। लेकिन इसमें से इतने सीटों पर वैकेंसी ना आकर के कुछ सीटें खाली रह जाती है। और कुछ सीटें इसलिए खाली रह जाती है क्योंकि जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन भी करना रहता है। तो इतना सीट अप्रोक्स डब्ल्यूआरडी में जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है 5/2019 की, उसके अलावा 250 प्लस सीट अभी भी खाली है। तो इसमें से कुछ सीटों पर जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन होना है और पीएचईडी में भी कुछ सीटों पर प्रमोशन होना है। तो टोटल 589 सीट है। तो 589 को हम लोग क्या करते हैं, इसका 30% इसमें डिस्काउंट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको 589 में 176 आ रहा है हमारा, 589 में 176। तो 413 सीटों पे वैकेंसी आ सकती है, जो कि हमने बतलाया भी कि 350 से, बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा तो कितना सीटों पे वैकेंसी आएगी, तो हमने बताया 350 से 450 सीटों तक असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आ सकती है, रिक्रूटमेंट आ सकती है। लेकिन आपको ये बता दें इसमें से सिविल और मैकेनिकल दोनों साथ ही होगा, क्योंकि मैकेनिकल का पीएचईडी एंड डब्ल्यूआरडी में सीटें रहता है। तो और बाकी जो आरसीडी है इसमें सिर्फ सिविल का ही सीट रहता है। तो 350 से 450 तक जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला एडवर्टाइजमेंट, उसमें इतना सीटों पर वैकेंसी आ सकती है। लेकिन ये जब तक 5/2019 क्लियर नहीं हो जाता है तब तक वैकेंसीज आने का कोई चांसेस नहीं है। अगर ये वैकेंसीज 1 मंथ में क्लियर हो जाता है तो मुझे उम्मीद है पूरा कि नेक्स्ट मंथ इस वैकेंसीज के क्लियर होने के नेक्स्ट मंथ में वैकेंसी आ जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसमें कितना सीट खाली है। तो आपको बता दें कि इंजीनियरों के 70% पद खाली प्रभार देकर चलाया जा रहा है काम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबे समय से नहीं हुई है प्रोन्नति, बिना प्रमोशन के एक ही पद से हो रहे हैं रिटायर। बिना प्रमोशन भी बहुत से जो असिस्टेंट इंजीनियर थे वो रिटायर हो गए, जो जूनियर इंजीनियर थे वो भी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। अभियंता प्रमुख का 4 पद में से एक, मुख्य अभियंता के 14 पद में से सिर्फ 2। तो जो अभियंता प्रमुख है उसमें 4 पद है लेकिन एक ही पद पर कार्यरत हैं, और 14 पद मुख्य अभियंता का है जिसमें कि सिर्फ 2 ही पर कार्य कर रहा है। तो
आपको बता दें कि अभियंता प्रमुख का 4 पद स्वीकृत है, कार्यरत एक ही है, 3 पद रिक्त है। मुख्य अभियंता का 12 पद रिक्त है और अधीक्षण अभियंता का 26 पद रिक्त है। कार्यपालक अभियंता का, जिसको एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, 206। तो ये जो असिस्टेंट इंजीनियर और ऊपर जाएंगे तो ये वाला सीट और खाली हो जाएगा। तो ये वाला सीट जब वैकांट हो जाएगा, 477 में से और सीट बढ़ेगा तो जूनियर इंजीनियर को इस पर और प्रमोशन किया जाएगा। तो सहायक अभियंता का मैंने जो बतलाया कि ये सिर्फ आरसीडी का है, तो आरसीडी का सहायक अभियंता का सिर्फ 477 सीट रिक्त है। ये आज तक का डाटा है। और इसमें से अगर इन सब असिस्टेंट इंजीनियर को अगर कार्यपालक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर में प्रमोशन मिलता है तो इसमें उम्मीद है, क्योंकि इसमें 206 पद रिक्त है तो 200 सीटें और खाली हो जाते हैं। तो 200 सीटों में अगर जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन किया जाता है तो फिर भी 477 सीटें खाली रह जाती है। तो उम्मीद है अब आपको जितना भी कन्फ्यूजन है कि कितने सीटों पर वैकेंसीज आने वाली है तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे ही कोई भी वैकेंसीज आएगी तो हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर अपडेट बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।